नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो भारत में तेजी से बढ़ रही है, ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं। देखिए, इसमें betplace.us तो है ही, और हमने गूगल पर जो पहले 10 लेख मिले उनको भी खंगाला है। सही। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, वो काम हमने कर लिया है। हमारा मकसद है कि इन सब स्रोतों से ना जो सबसे जरूरी बातें हैं और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें भी, वो निकालकर आपके सामने रखें। बिल्कुल। और मुद्दे की बात यह है कि ये बाजार बहुत बड़ा हो गया है। एक अंदाजा है कि कोई 15 करोड़ भारतीय ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। 15 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ग्लोबली देखें तो ये कोई 60 बिलियन का मार्केट है। लेकिन जो आपने कहा ना, कानूनी स्थिति, वो थोड़ी उलझी हुई है। हर राज्य का अपना अलग हिसाब है। तो इसी उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं। मतलब अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो एक अच्छी बेटिंग साइट कैसे चुने? ये स्रोत क्या कहते हैं? जैसे betplace.us ने कुछ बताया होगा। हाँ, देखिए, कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है। जैसे साइट के पास लाइसेंस है या नहीं, ये सबसे जरूरी है। फिर किन खेलों पर सट्टा लगा सकते हैं, ऑड्स कैसे हैं, मतलब जीतने पर कितना मिलेगा, बोनस वगैरह क्या है, और पैसे डालने निकालने के तरीके कितने आसान हैं। अच्छा। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, लाइसेंसिंग वो सबसे ऊपर है। उसी से थोड़ी सुरक्षा और फेयर प्ले की गारंटी मिलती है। ये इंटरेस्टिंग है कि लाइसेंस सबसे पहले। मुझे लगता था लोग शायद बोनस पहले देखते होंगे, पर ये कानूनी मामला है, इतना पेचीदा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सट्टेबाजी और जुए को राज्यों का विषय मानता है। मतलब केंद्र का एक पुराना कानून तो है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। हाँ, काफी पुराना है वो तो। हाँ, बहुत पुराना। और वो असल में फिजिकल जुआ घरों के लिए था, ऑनलाइन के लिए उतना फिट नहीं बैठता। तो नतीजा, कुछ राज्य जैसे सिक्किम, मेघालय, उन्होंने अपने नियम बना लिए। अच्छा। और कुछ है जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग पर बैन ही लगा दिया है। बैन लगा दिया, ओके। हाँ, और 2018 में लॉ कमीशन ने भी कहा था कि बैन से अच्छा है कि इसको रेगुलेट किया जाए, पर वो हुआ नहीं पूरी तरह। और इसी चक्कर में जो विदेशी कंपनियां हैं जिनका हेडक्वार्टर बाहर है, वो अक्सर इस ग्रे एरिया में काम करती रहती हैं। हम्म। तो फिर कौन सी साइट्स हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं? स्रोतों में कुछ नाम बार बार आ रहे थे क्या? betplace.us ने भी शायद कुछ लिस्ट दी होगी। हाँ हाँ, कई नाम हैं। betplace.us पे एक अच्छी लिस्ट है भी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे कॉमन नाम जो बार बार दिखे वो हैं मेलबेट, stake.com, पारी मैच, 10 क्रिक भी है, मोस्ट बेट, वन विन, फेयर प्ले, sportsbet.io, बीसी गेम। काफी नाम है। हाँ, और सबकी अपनी खासियत है। जैसे 10 क्रिक खास भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है, पारी मैच का वेलकम बोनस अच्छा माना जाता है, और बीसी गेम जैसे कुछ क्रिप्टो पर फोकस करते हैं। क्रिप्टो, अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, पेमेंट ऑप्शंस में ये नया ट्रेंड है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स तो चलते ही हैं, पर अब क्रिप्टो का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। stake.com, बीसी गेम इस पर काफ़ी जोर देते हैं। हम्म। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे sportsbet.io जैसी कुछ साइट्स हैं जो अब शायद इंडियन रुपी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और फिर मोबाइल ऐप्स हैं, मोस्ट बेट, वन विन, इनके ऐप्स ने तो इसे और भी आसान बना दिया है, कहीं से भी कभी भी। सही कहा। मोबाइल ने तो सब कुछ बदल दिया है। लेकिन एक और चीज जो आज तक के लेख में दिखी, वो थोड़ी अलग थी। मतलब अब ये सिर्फ क्रिकेट फुटबॉल तक ही नहीं रहा। हाँ, क्या था उसमें? उसमें लिखा था कि प्रोबो जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां लोग सामान्य घटनाओं पर भी पैसा लगा रहे हैं। जैसे मौसम कैसा रहेगा, या किसी यूट्यूब वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे, इस पर आप अपनी राय देकर पैसे लगाते हैं। अच्छा, ओपिनियन ट्रेडिंग जैसा कुछ। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कि मशहूर हस्तियों के डीप फेक वीडियो, मतलब नकली एआई वाले वीडियो, उनका इस्तेमाल हो रहा है प्रचार के लिए। अरे बाप रे, ये तो सीरियस बात है। हाँ। देखिए, ये जो इवेंट बेस्ड सट्टेबाजी है और इसका जो विज्ञापन है, इसकी वैधता पर तो बड़े सवाल हैं। वही पुराना 1867 का एक्ट और अब जो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 2019 के गाइडलाइंस हैं विज्ञापनों के लिए, हम्म। उनके हिसाब से ये कितना सही है कहना मुश्किल है। और वो जो कानूनी फर्क है ना, स्किल के खेल और मौके के खेल में, वो यहाँ बहुत मायने रखता है। सरकार ने चेतावनी भी दी है ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ, खासकर जिनमें सेलिब्रिटीज हों। तो मतलब जोखिम काफी हैं। बिल्कुल। इसीलिए जिम्मेदार गेमिंग की बात बार बार आती है। अपनी लिमिट तय करना, ऑड्स को समझना, अपनी पर्सनल जानकारी सेफ रखना, ये सब बहुत जरूरी है। तो फिर इस पूरी बातचीत का और इन सारे स्रोतों betplace.us से लेकर गूगल के टॉप लेखों तक का निचोड़ क्या निकलता है?
निचोड़ यही है कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार बहुत बड़ा है, विविध है, लेकिन कानूनी तस्वीर वो अभी भी साफ नहीं है, राज्यों में बंटी हुई है। हाँ, वो धुंधलापन अभी भी है। बिल्कुल। इसलिए सही जानकारी के साथ एक भरोसेमंद साइट चुनना, जैसे betplace.us जैसी लिस्ट देखकर, और जिम्मेदारी से खेलना, ये सबसे जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमने और लिंक्स भी दिए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ठीक है। और हाँ, एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हाँ। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, सट्टेबाजी के नए रूप आ रहे हैं, जैसे ये ओपिनियन ट्रेडिंग की बात हुई, तो ऐसे में सरकार के नियमन और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इनके बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा, ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।